लिमिट्स बाय सीरीज। इसके बाद तुम यू हैव टू चांसेस टू सॉल्व द, जो भी क्वेश्चन किसी से भी सॉल्व नहीं होता वो सीरीज से सॉल्व होता है। दिस इज द पैटर्न। होता क्या है देखना, दीज आर द सीरीजेस, इसको मैक्लरिन सीरीज बोला जाता है। तुम्हारे इस सिलेबस में उसका ये नहीं है, प्रूफ नहीं है। इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में प्रूफ मिलेगा तुम लोगों को। सीरीज नंबर 1, ज्यादातर यूज होने वाली सीरीज नंबर 1 साइन एक्स। साइन एक्स की सीरीज होती है, ये तुमको थोड़ा आज के दिन तो रटना ही पड़ेगा। x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 5/5 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेस टू 7/7 फैक्टोरियल। अल्टीमेटली साइन एक्स की सीरीज ऐसी है, ऑड पावर्स ऑफ x है, वो भी ऑल्टरनेटली। x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, एक्स रेस टू 5/5 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेस टू 7/7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। cos x का सीरीज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्स रेस टू 4/4 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेस टू 6/6 फैक्टोरियल। cos का सीरीज 1 से स्टार्ट होता है, sin का सीरीज x रेस टू 1 से स्टार्ट होता है। उसके बाद cos का सारा सीरीज इवन पावर्स ऑफ x है, sin का सीरीज ऑड पावर्स ऑफ x है। tan का सीरीज x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, इन दोनों का डिवीजन है, एक्चुअली वो रेशो है, x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2/15 एक्स रेस टू 5 एंड सो ऑन। ये तुम्हारे 3 सीरीज ज्यादा यूज होती है। चौथी सीरीज ये वाली है, e रेस टू x का सीरीज 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स रेस टू 4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। log x का सीरीज है 1 प्लस एक्स का x माइनस स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। एंड माइनस का सीरीज सेम है, बस सबके सब माइनस आता है। ये डायरेक्टली लर्न तो होगा नहीं, इट विल टेक टाइम। तो मैं चाहता हूँ पहले तुम इसको कहीं पे लिख लो, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं सारे की सीरीज की है। अगर तुमको सीरीज ही नहीं पता तो तुम आंसर निकाल नहीं पाओगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को। एक बार सीरीज लिख लो, मैं बोलता हूँ यूज कैसे करते हैं इनको। तुमको जितना मैंने टिक करवाया है उतनी सीरीज लिखनी है। ये 3 और ये 3 ही सीरीज लिखनी है। लिख लो कहीं पे, क्योंकि ये थोड़ा आगे जाके पेज में फिर दिखेगा नहीं तुमको। लिख लिया? लिख लिया क्या? एक मिनट। हाँ सर। 2 मिनट लिख लो। हाँ ले लो, टाइम ले लो, यू कैन हो टेक गया सर। हो गया, ओके। पहला सीरीज है तुम्हारा ज्यादातर यूज होने वाला सीरीज sin x का है, देन cos x, देन tan x, देन log of 1 plus x, log of 1 minus x, e raised to x। पहले मैं फिर से बता रहा कि तुम लोगों के पास ये सीरीज होना चाहिए। यूज कैसे करते हैं मैं समझा दूंगा, सबका हो गया होगा तो I'll स्टार्ट। देखना, टू यूज द सीरीज, सीरीज का ये इंफिनिटी तक चलती है, सीरीज बढ़ती ही जाएगी, लेकिन हमको सारा यूज नहीं करना होता है। जितना x का पावर है डिनोमिनेटर में, यू हैव टू expand the series up to the power of x, up to the power of denominator, power of denominator। up to का मतलब क्या? up to का मतलब क्या होता है? या तो उस पावर जितना या उस पावर से कम। फिर से बता रहा हूं, डिनोमिनेटर में x का पावर अगर 3 है तो तुम लोग जो भी कोई सीरीज यूज करने वाले हो, जो भी कोई सीरीज यूज करने वाले हो, उसका ज्यादा से ज्यादा पावर 3 होना चाहिए, 3 या 3 से कम। 3 से ज्यादा मत लो, 3 या 3 से कम। इतना सिंपल क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, पहले तुमको सीरीज यूज कैसे करते हैं वो सिखाता हूँ, बाकी तुम सबके लिए छोड़ दूंगा। बहुत सिंपल चैप्टर ये, अब ये बीट है, बस सीरीज लर्न होनी चाहिए। और ये आते आते आएंगी। क्वेश्चन नंबर पहला, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू x माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अब तुम्हारे पास सॉल्व करने के मोर देन 2-3 तरीके हैं, लेकिन मैं आज का जो तरीका है मुझसे जाएंगे। तुम इसको हॉस्पिटल से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हॉस्पिटल का प्रॉब्लम यह है कि जितना डिनोमिनेटर का पावर होता है उतनी बार एल हॉस्पिटल रूल यूज करना होता है, और जितना ज्यादा एक्स का पावर यूज होगा उतना ही हॉस्पिटल यूज करना हार्ड जाता है, डिफिकल्ट जाता है। उस टाइम जब भी डिनोमिनेटर में x का पावर 3 से ज्यादा हो, ये जनरल स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं मैं, जब भी डिनोमिनेटर में x का पावर 3 से ज्यादा हो, उस टाइम तुम सीधा सीधा जाके ये सीरीज यूज कर देना। सीरीज यूज कौन सी होंगी देखो,
डिनोमिनेटर में x का पावर 2 है और मेरे पास e रेज टू x का सीरीज है, ये रहा e रेज टू x का सीरीज, और e रेज टू x का सीरीज उतना ही एक्सपैंड करो जितना डिनोमिनेटर का पावर है। डिनोमिनेटर का पावर x स्क्वायर है, आई एम लिमिटिंग दिस सीरीज अप टू द पावर ऑफ x के पावर तक यूज करनी है, तो ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं, आगे कुछ भी काम का नहीं है, तुमको सीरीज बस इतनी ही लिखनी है, इतनी ही। तो आंसर क्या बनेगा देखना, e रेज टू x का सीरीज 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 ही होता है, -1 माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये 1 से 1 कैंसिल हुआ और x से x कैंसिल हुआ। क्वेश्चन बचता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से x स्क्वायर भी कैंसिल हुआ, आंसर आ गया तुम्हारा 1/2। आया समझ में सीरीज कैसे यूज करनी है? हेलो? यस सर। हाँ सर। हाँ, लेकिन हाँ सर, इसमें लफड़ा ये है, अगर तुम लोग सीरीज भूल गए तो ये फिर कुछ काम का नहीं है। और सीरीज मतलब प्रैक्टिस जैसे करोगे, एक दो क्वेश्चन के बाद अपने आप सीरीज लर्न भी हो जाएंगी तुम्हारे। ई रेज टू एक्स का सीरीज 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। माइनस एक्स का सीरीज ऑल्टरनेटली प्लस माइनस कर देना है, लेकिन तुमको सबसे ज्यादा यूज करने वाली सीरीज है साइन एक्स, कॉस एक्स की और लॉग एक्स की, ये सबसे ज्यादा लगती है। आई होप तुम लोग को ये क्लियर हो गया। मैं सीधा सेकंड क्वेश्चन तुम्हारे ऊपर ही छोड़ दे रहा हूं, मेरे को देखना है क्या तुम इसको झेल पाओगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। अब मैं चाहता हूं कि तुम लोग सॉल्व करो इसको, और तुमको ये बात पकड़ में आ गई होगी, डिनोमिनेटर का पावर जब भी 3 से ज्यादा है या 2 से ज्यादा है, एवरी टाइम गो फॉर द सीरीज इंस्टेड ऑफ एल हॉस्पिटल्स रूल। सीरीज यूज करो और मेरे को आंसर बताओ। सर -1/3 -1/3 -1/6 सर -1/9 -1/6 अरे 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 -1/6 1/6 अरे रे -1/6 -1/6 तो गरीबों -1/6 जो गरीबों, जिन लोगों को फैक्टोरियल नहीं पता उन लोग के लिए मेरे को पहले फैक्टोरियल सिखाना पड़ेगा। अभी 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 × 2 × 1। उसकी गाड़ी पीछे लेके जाओ, एक पे पार्क कर दो। अगर किसी ने 5 फैक्टोरियल पूछा तो आंसर 5 4 3 2 एंड 1। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 to 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 × 1, 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1। ठीक है, अब तुम लोगों ने ये तो पकड़ लिया था कि सर ने दिया है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, और भैया जी बोला गया था डिनोमिनेटर का जितना पावर है हम सीरीज को उतना ही खोल सकते हैं, उससे ज्यादा खोल के फायदा ही नहीं है। डिनोमिनेटर का पावर 3 होने के कारण ये रहा मेरा साइन का सीरीज, और उसको उतना ही खोलना है जितना x का पावर है, या तो पावर 3 या 3 से छोटा। अगर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में x⁴ होता तो मैं सीरीज फिर भी इतनी ही यूज करता। मैं 4 से ज्यादा यूज मेरे पास है भी नहीं काम का, तो मैं दोनों ही यूज करूंगा, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3। तो क्वेश्चन देखना, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, माइनस एक्स प्लस एक्स गॉट कैंसिल, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब गॉट कैंसिल, आंसर इज -1/3 फैक्टोरियल। और 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 2 1, 3 दूने 6, आंसर इज 1/6। आया समझ में? अभी भी कोई है जिसको ये समझने में दिक्कत हो रही है, प्लीज बता देना। एनीवन? सर मुझे नहीं क्या समझा प्रॉब्लम? सर। क्या नहीं समझा, पूछ। क्या सर नहीं फॉर्मूले समझा? नहीं समझे। कौन से फॉर्मूले नहीं समझे? फॉर्मूले तो नॉर्मल, तो फॉर्मूला है, तेरा पहला लेक्चर है क्या आज? नहीं नॉर्मल सर। कौन? डिनोमिनेटर में जितना x का पावर है तेरे को सीरीज उतना ही खोलना है। ये स्टैंडर्ड सीरीज है। ये आया कहां से? मैक्लॉरिन सीरीज है, वो इंजीनियरिंग फर्स्ट में मिलेगा तुमको, यहाँ पे नहीं मिलता 12th में, 11 12th में। ये सीरीज है, tan x का सीरीज ऐसे ये है, तो है, पकड़ के चलना, ऐसा है ना तो ऐसा ही है। ये cos x का सीरीज ये है, sin x का सीरीज ये है, e रेज़ टू x का सीरीज ये है, log की ये दोनों सीरीज है। क्वेश्चन में यहाँ पे देख, डिनोमिनेटर में जितना x का पावर है तुम लोगों को सीरीज उतना खोलना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देख, 1 माइनस एक्स का सीरीज था नहीं, तेरे पास e रेज़ टू x का सीरीज था, ये रहा e रेज़ टू x का सीरीज। ठीक है, अब बता डिनोमिनेटर में x का पावर कितना है? 2 है। इसको 2 ही बार, मतलब जितना x का पावर है उतना ही खोल। x का पावर कहां तक है? देख यहाँ तक है, इतना यूज कर ले। क्वेश्चन क्या बना? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। देख
1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये दोनों एज इट इज लिखे मैंने, -1 माइनस एक्स। क्या हुआ उससे, -1 से -1 +1 कैंसिल हुआ, एक्स एक्स कैंसिल हुआ, इस स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हुआ, बचता क्या यहाँ पे 1/2 बचा। देख तेरा आंसर 1/2 आ गया। इधर पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन मैंने ये दिया था sin x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। मैंने क्या बोला फिर से, डिनोमिनेटर में x का जितना पावर है उतना सीरीज खोलो। कौन सा खोल सीरीज का, साइन का सीरीज कहाँ है, ये रहा तेरे साइन का सीरीज। कितना खोलेगा, जितना डिनोमिनेटर का पावर है। डिनोमिनेटर का पावर कितना है, 3 है। तो देखो 3 कहाँ है, यहाँ तक, या तो 3 या 3 से छोटा होना चाहिए, तो मैंने यहाँ तक खोल दिया। x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, देख तो मैंने यहाँ पे लिखा x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, माइनस एक्स कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, बचा क्या तेरा -1/3 फैक्टोरियल। तो आंसर 1/6 आया समझ में अभी? हाँ सर। आया क्या? क्या करना है, एक बार सीरीज लिख लो बेटा अच्छे से, सीरीज तुम्हारा प्रॉपरली होना चाहिए। सीरीज एक बार देख लो, अगर सीरीज ही नहीं लिखी तुमने अच्छे से तो फिर तुम क्या लिख नहीं पाओगे ना। क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करना, बिल्कुल गलत करो तुम, चलता है। अभी शुरुआत की हमने, अभी तो 2 क्वेश्चन हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे लिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। क्वेश्चन ऐसा है कि sin x माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 6 डिनोमिनेटर में x⁵5। जानबूझ के मैंने यहाँ पे लिखा ताकि तुमको सीरीज तुरंत मिल जाए, इधर के इधर ही। sin x माइनस एक्स यहाँ पे ऐसे उसको हॉरिजॉन्टल पकड़ता हूँ मैं, sin x माइनस एक्स, ये सीरीज, ये क्वेश्चन है तेरा, sin x माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 6, ये वाला अपॉन x⁵5। जितना डिनोमिनेटर का पावर है सीरीज उतना ही खोलना और मुझको आंसर बता देना। So 1/120. 1/120 1/120. 1/120 क्या बात है 1/120. गर्ल्स। 1/120. So 1/120. यस Yes, sir, 1/120. यस 1/120 So 1/120. यस 1/120 सबका आ रहा है। लड़कियों का सबका आंसर आ गया, लड़के अभी भी वेट कर रहे अपने अपने आंसर आ गया 1/120. 1/120। अभी जिस किसी को, हाँ अभी जिस किसी को प्रॉब्लम चल रही थी, होगी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व, आ गया तुम्हारा भी आंसर। देखो कैसा करना है, देखो न्यूमरेटर में तुमको कोई लेन देना नहीं है, तुम्हारा पूरा गेम चलाता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में x का पावर 5 है, तो x के पावर 5 को साइन सीरीज किसका खोलना है, साइन का सीरीज कहाँ तक खोलना है, x⁵5 तक। अब जिनका आंसर नहीं आया उन सब के लिए मैं वापस से करके दिखाता हूँ। देखो भैया ये क्वेश्चन है तुम्हारा, sin x माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 6 x⁵5। सर ने बोला था डिनोमिनेटर में x⁵5 है, तो मैं वहां तक ही खोलूंगा x⁵5 तक। किसको, साइन को। ये रही मेरी सीरीज। अब कहां तक खोलेंगे इसको, देखो sin x का सीरीज क्या है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x⁵5/5 फैक्टोरियल माइनस x प्लस x⁵3/6 डिनोमिनेटर में x⁵5। हुआ क्या, इस x ने इस x को खाया, ये 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 ही होता है, इसने इसको खाया, x⁵5 ने x⁵5 को खा लिया। क्वेश्चन क्या बचा, 1/5 फैक्टोरियल। 1/5 फैक्टोरियल मतलब 5 की गाड़ी एक को जाके पार्क कराओ, 5 4 3 2 1 का मल्टीप्लीकेशन होता है 120। तो आंसर बन गया तुम्हारा 1/120। आया समझ में? पिछला वाला किसका आंसर शायद नहीं आया था। अब सेट है सब कुछ सही है क्या अभी? हाँ Yes. कर लोगे क्वेश्चन अभी तुम लोग? दे दो क्वेश्चन अगला वाला। सीरीज हाँ सर। सीरीज को ही देखो, सीरीज अगर तुम्हारे पास है नहीं तुम आंसर बना ही नहीं सकते, वो भूल जाओ। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इतने सिंपल हो जाते पता है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। क्वेश्चन है sin x प्लस log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। चलो फिर से एक बार सीरीज के आसपास ही लिख रहा हूं। So 1/2. सर minus -1/2. 1/2. -1/2. -1/2. Sir, minus 1/2. -1/2. -1/2
ओके हाँ सर। ओके, तुम जो बोलेंगे वही सही तो जा रहे हैं वैसे तुम लोग। कुछ कुछ लोग के आंसर आ रहे हैं, कुछ कुछ लोगों के आंसर नहीं आ रहे। अब जिनके अभी भी नहीं आ रहे बता देना भैया कहाँ गलती कर रहे हो तुम लोग। उतना ही खोलना है जितना डिनोमिनेटर का पावर है, और साइन के पास इवन पावर है ही नहीं, तो मैं या तो एक्स स्क्वायर खोलूंगा या एक्स से कम खोलूंगा। साइन का सीरीज ये रहा, यहाँ पे एक्स मतलब ये कोई काम का भी नहीं है, तो मैं सीधा साइन एक्स को लिख दूंगा एक्स। ये क्वेश्चन बन गया मेरा एक्स, क्योंकि एक्स क्यूब मेरे काम का नहीं था। अब log ऑफ 1 माइनस एक्स को खोलना है कहां तक, एक्स स्क्वायर तक। ये रहा मेरा log ऑफ इसका सीरीज, एक्स स्क्वायर तक खोलना है, तो ये मेरे काम का नहीं आगे वाला, ये गया काम से। इतना ही लिखना है मुझको क्वेश्चन को। क्या बना, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर, तो एक्स एक्स कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, आंसर इज -1/2। क्या अभी भी तुम लोग सही जा रहे हो? एकदम सही चल रहा है सभी का? अभी भी हाँ अभी भी सर। एक बात बताओ फिर। अब सर, तो तुम अगर- लोग, अब लोग तो तुम सेट हो ही गए, अभी भी क्या डाउट है पूछो, कोई इंटरप्ट कर रहा है? x टेंड्स टू 0 ही चाहिए क्या? टेंड्स टू हाँ हाँ, 10 to 0 क्वेश्चन 0 के ये थे सबके। ठीक है, बस एक बात बताओ अभी, एक बात बताओ, तुम लोगों को ये दिख रहा है क्या e रेज टू एक्स का सीरीज, कि e रेज टू एक्स है 1 + x एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। एक बात बताओ, अगर 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 यहाँ पे ऐसा रहा e रेज टू साइन एक्स, और तुमको यही सीरीज यूज करनी पड़ेगी, यूज कैसे करोगे फिर, कैसे लिखोगे इसको, सेम 1 प्लस, यहाँ पे ऐसा आएगा 1 + sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल, साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 फैक्टोरियल, साइन रेज टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। आया समझ में? कर लोगे क्वेश्चन को सॉल्व? हाँ चलो सर। तुम्हारे लिए क्वेश्चन ऐसा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, इधर ही लिखता हूं ताकि तुम लोग और कंफर्टेबल हो जाओ। पहले e रेज टू साइन x माइनस 1 + sin x, और डिनोमिनेटर में है तुम्हारा एक्स स्क्वायर। +1/2. +1/2, I got one answer and he is saying +1/2. 1/2 के -1/2, 1/2. 1/2, okay, 1/2. 1/2, Sir, 1/2. 1/2. 1/2, 1/2. 1/2, 1/2, okay, 1/2, sir. 1/2 सर। सबका 1/2 आ रहा है क्या? अभी भी कोई है क्या जो, मैं बहुत स्लो ले रहा हूँ ये, अभी तक तो सीरीज यूज कर रहे हैं हम इसीलिए। अभी भी कोई है जिसका आंसर नहीं आ रहा? e रेज टू साइन एक्स की सीरीज खोलनी थी भैया, e रेज टू साइन एक्स की सीरीज। और मैंने बोला था पावर कुछ भी हो, सीरीज तो यही है, डिनोमिनेटर का पावर स्क्वायर है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक खोल सकता उसको, आगे कुछ काम का नहीं है। हाँ, e रेज टू साइन एक्स का सीरीज लिख सकते हो तुम लोग, 1 + x तो बन गया 1 + sin x, प्लस ये बन जाएगा साइन स्क्वायर x/2, ये बनेगा तुम्हारा माइनस में 1 + sin x, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, ये 1 + sin x 1 + sin x गॉट कैंसल, एक्स स्क्वायर से साइन स्क्वायर गॉट कैंसल, तो आंसर इज 1/2। हो गया अभी सेट? तुम सबके सब सेट हो गए आई सपोज। कर लोगे क्वेश्चन अभी? बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन। हाँ सर, कर लो। अगले पे चलता है। क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0, e रेज टू x माइनस e रेज टू -x माइनस 2x, डिनोमिनेटर में x माइनस sin x। डिनोमिनेटर में x का पावर कितना है? 1। 1 1 तक खोलो, 1 तक खोलो, फिर सीरीज तुम्हारे सामने है। हाँ सर, 1 खोलो, सीरीज को खोलो फिर। सर -2 हाँ सर, -2. -2, sir. हाँ sir, -2. ओके, I don't know. So infinity.
इन्फिनिटी तो आंसर कैसे हो सकता सर, कुछ भी। हाँ सर, डिनोमिनेटर जीरो डिनोमिनेटर हाँ में सर, जीरो आ रहा है। डिनोमिनेटर जीरो आ रहा। डिनोमिनेटर जीरो आ रहा है, अरे बाप रे। हाँ सर, जीरो आ रहा है। अरे अरे आराम से, आराम से, आराम से। तो न्यूमरेटर भी जीरो है। न्यूमरेटर भी जीरो है, डिनोमिनेटर भी जीरो है, तो जीरो नहीं बाय सर, जीरो। न्यूमरेटर टू है। डिनोमिनेटर ना जीरो है। न्यूमरेटर 2 है, -2 और डिनोमिनेटर 0 है। हाँ सर। तुम लोग ना, तुम लोग तो पहले डिसाइड ही करो भैया कि हम लोग को क्या यूज करना है। तुम जितना बोलोगे उसके ऊपर बात चलेगी। अब एक बात बताओ, डिनोमिनेटर में x माइनस, मेरे को तो, मैं तो तुम्हारी जगह, तुम वो खेलते बैठो, मैं सीधा हॉस्पिटल लगा लेता इसको, क्योंकि मेरे पास ना, मैंने बोला था डिनोमिनेटर में पावर अगर, हाँ तुम लोगों ने किया वो गलत नहीं है, राइट, वो सही आंसर है, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर है, इसका आंसर है 2 + 2। ठीक है, क्वेश्चन देखो, e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x, e रेज टू माइनस x का डेरिवेटिव e रेज टू x, और माइनस का माइनस प्लस गया, e रेज टू माइनस x बन गया -2। डिनोमिनेटर में x का डेरिवेटिव बन गया 1, साइन का बन गया cos x। फिर से एक बार 0/0 फॉर्म लगेगा, अगर तुम x का वैल्यू 0 रखोगे, e रेज टू 0 1, e रेज टू 0 1, 1 + 1 2, 2 - 2 0, 0/0 फॉर्म लगा हॉस्पिटल। फिर से एक बार, तो आंसर बनेगा e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x माइनस e रेज टू x का माइनस e रेज टू x अपॉन में 1 का डेरिवेटिव 0, cos का डेरिवेटिव बन गया माइनस sin x, माइनस ऑफ माइनस प्लस sin x। फिर से एक बार 0/0 फॉर्म आएगा, तो और एक बार डिफरेंशिएट करूंगा मैं, तो आंसर बनेगा e रेज टू x प्लस e रेज टू x, e रेज टू माइनस x अपॉन cos x, x का वैल्यू 0, 1 + 1/1, आंसर इज 2। ये रहा इससे, किससे, मैं हॉस्पिटल से किया। तुमको नहीं पसंद आया, तुम सीरीज से चलो। अभी बोलो कहां तक खोलना है सीरीज को, सीरीज को खोलना कहां तक है? फर्स्ट 1 तक। 1 तक, तो बोलो कौन बताएगा मेरे को e रेज टू x का सीरीज? 1 + 1 प्लस x ना, 1 + x, 1 ये + वाला, x। ये वाला 1 e रेज टू माइनस x का 1 सीरीज देखो, 1 - x, ठीक है, बनेगा। इधर क्या था, माइनस था बीच में, माइनस में 1 - x -2x, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ रहा है, इधर x का सीरीज x ही है, और sin x का सीरीज x ही है, ठीक है ना। तो अभी तुम जो बोल रहे 0/0 फॉर्म आ रहा, कि देख सकते हो तुम लोग, इससे क्या हो रहा है, 1 से, ये 1 से 1 कट रहा है, x से x ये कट रहा है, 0/0 फॉर्म आ रहा है। अगर 0/0 फॉर्म आ रहा है तो गड़बड़ क्या करनी पड़ेगी फिर, यहाँ पे तो भी सीरीज लगेगा नहीं, 0/0 फॉर्म आ ही रहा है तो हम कुछ कर भी नहीं सकते ना अभी। तो फिर इसको ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन था ही नहीं, इसको हॉस्पिटल से सॉल्व करना पड़ा, तो ऑप्शन ये आएगा उसका, क्योंकि तुम सीरीज लिख के कुछ क्वेश्चन आ ही नहीं रहा ना। और कभी भी याद रखना, 0/0 या फिर इंफिनिटी आंसर कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है, उसका आंसर एक फाइनाइट नंबर होता है। इसीलिए अब तुम यहाँ पे अगर तुमने सीरीज रख भी दी, सीरीज से क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो रहा है, क्योंकि e रेज टू x का सीरीज भी काम नहीं कर रहा और sin x का सीरीज भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर का जितना पावर है उतना ही खोल सकते हैं। इसलिए इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका था, हॉस्पिटल्स रूल, जिसका आंसर था +2। तो ये स्टेप पे अगर हॉस्पिटल लगा है तो नहीं लगता आंसर, वैसे भी 0/0 फॉर्म में तो डेरिवेटिव लेगा ना, जब इसका ऑलरेडी तेरा इसका डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 1, 1 - 1 फिर से 0 ही होगा, काम करेगा नहीं वो। अगला वाला कर दो चलो, वो क्वेश्चन था ही नहीं हॉस्पिटल लगाने जैसा, इसीलिए आंसर नहीं आया तुम लोगों का। अब ये वाला क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, तो बाकी तुम वेट करो, फिर अगला तुम करो। लिमिट x टेंड्स टू 0, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है नहीं है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 5 टाइम्स sin x, ये प्रॉपर सीरीज का क्वेश्चन है। -7 टाइम्स sin 2x, +3 टाइम्स sin 3x, और डिनोमिनेटर में x² sin x। अब तुम सबसे एक ही चीज पूछूंगा मैं भी, डिनोमिनेटर को देख के क्या लगता है सबसे ज्यादा मैं किसको खोल सकता हूँ? व्हाट विल बी द पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ x? 3 क्यूब। ये sin x का x ही होता है, x² × x², x³ मैं क्यूब तक ही खोलना है। लेकिन सुनो अभी समझ लो, ताकि तुम लोग सीरीज यूज करना सीख जाओ पहले। तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, sin x का सीरीज लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए मैं यहाँ पे। sin x का सीरीज होता है x - x³ / 3 फैक्टोरियल, मैं आगे लिखने था क्योंकि मेरे काम का नहीं है। अब देखो ये 5 एज इट इज, साइन का सीरीज x - x³ / 3 फैक्टोरियल, -7 टाइम्स, यहाँ पे जब साइन x था तो x और x³ आया, यहाँ पे 2x है, तो आंसर क्या बनेगा? 2x - 8x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल। समझे? हाँ सर समझो। 2 का क्यूब 8, x³ x³ +3 टाइम्स। देखो
साइन 3x है, 3x फिर से x बार यही आएगा, तो आंसर बनेगा तुम्हारा 3x माइनस x 3 का क्यूब 27, तो आंसर इज 27x क्यूब अपॉन 6। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6। डिनोमिनेटर में मैं सीधा x क्यूब लिख रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि sin x का मैंने x तक, मैंने यहाँ पे मेरे को x क्यूब चाहिए था, मैंने इसको x ही उठाया बस। अब ठीक से खोल दो पहला इसको, तो क्या बनेगा 5x माइनस 5x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस 14x माइनस ऑफ माइनस प्लस 56 बाई 3 फैक्टोरियल x क्यूब प्लस 9x माइनस 3 7 जा ये माइनस 27 बाई 2 x क्यूब अपॉन x क्यूब। भाई लोग समझी क्या चीज? मल्टीप्लाई किया, बस मैंने यहाँ पे इस 3 ने इस 6 को काटा है, बन गया 2, तो 27 बाई 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे। देखो 5 प्लस 9 14, 14 माइनस 14 0, ये और ये मर गया। तीनों में भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एक्स क्यूब था, मैंने कॉमन निकाल के उड़ा दिया। एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब और एक्स क्यूब गॉट कैंसिल। बचा क्या क्वेश्चन में? ये गया इससे, इससे और इससे। क्वेश्चन बचा क्या? -5/6, क्योंकि 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 होता है, प्लस 56/6 माइनस 22/2, तो मैं इसको भी 6 कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3 करके, तो आंसर डिनोमिनेटर में आ गया 6, ऊपर -5 प्लस 56 माइनस 81, आंसर -81 माइनस 5 इज -86, -86 प्लस 56 is -30, -30 by 6 is -5 is your answer। समझा या नहीं समझा बता के छोड़ देता। समझा सर। समझा सर। सीरीज, सर थैंक यू सो मच, सर। थैंक यू सो मच। हाँ सर सर, वो डिनोमिनेटर में क्यों नहीं ली सीरीज? ली ने मैंने, मेरे को देखो, मेरे को दिख रहा है, मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर का जितना पावर है उतना को सीरीज खोलना पड़ता है। अगर तू साइन को तो एक्स भी तो लिख सकता है, शुरुआत हमने यही से की थी, साइन को तो एक्स लिख सकता है ना, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया तेरा, एक्स क्यूब, खत्म। उसको सीरीज नहीं लगा सकते डिनोमिनेटर? लगा सकते हैं, तो लगा, सीरीज तो लगाया मैंने। अरे याद कर, मैं जो पहले दिन बोल रहा था हम सीरीज को एक्स क्यूब ले रहे हैं, यहाँ पे देखो ना, हम tan x को sin x को tan x को और x को x क्यूब बोलते हैं। मैं सीरीज ही लगा रहा था पहले से ही, पहले दिन से ही। देख ना मैं क्या बोल रहा था, दुनिया लोगों के लिए वो sin x है, अपने लिए वो x ही है। कहाँ से आया वो? यहाँ से आया था। देख सीरीज तो यूज किया मैंने। 1 पावर तक जाएगा बोले तो हाँ, तू तेरे ऊपर, तू यूज करना, कितना यूज करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना डिनोमिनेटर का पावर तो उतना ही खोल सकता है, तो तू 10 इतना क्या खोल रहा है फिर? अगर तू सीरीज अगर ये लेता, ये ले लेता तू sin x क्यूब, तो यहाँ पे क्या आ जाता, x⁴ आ जाता, x⁴ भी आ जाता। तेरे पते को पता है x⁴ साइन की सीरीज में होता नहीं है, क्योंकि साइन की सीरीज और सीरीज है, तो क्या खोलता, उसको क्यूब तक ही खोलता, आंसर वैसे वैसे में आ जाता। समझा? इसलिए मैंने साइन को x, मैंने नीचे सीरीज ही यूज की है, बस साइन को मैंने खोला नहीं, मैंने साइन को x तक ही खोला। x इंटू एक्स स्क्वायर बन गया मेरा x क्यूब। आ जाओ अगला करते हैं, तुम्हारे लिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ट्राई करना फिर से एक बार। गलत कर सकते हो तो कर दो, कोई बात नहीं। क्वेश्चन ऐसा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/x² माइनस 1/sin² x। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके छोड़ता हूं तुम्हारे लिए। क्वेश्चन ऐसा आएगा, sin² x माइनस x² अपॉन x² इंटू sin² x, और लिमिट x टेंड्स टू 0 है। भाई लोग मैं तुमसे पूछ रहा अभी, कितना खोलोगे ज्यादा से ज्यादा? 3 तक। और साइन में 4 होता है क्या? साइन में 4 होता है? 3 तक सर। करो फिर। सर -x³/6। माइनस x क्यूब x³ कैसे लिख रहे हैं? by 6। x क्यूब कैसे क्वेश्चन बने? हाँ ना सर, तो ये तो है।
कसम एक्स वाले 0 आहे ना, तो आन्सर 0 येईल तुझं. मग आन्सर 0 आला पाहिजे ना मग तुझ्या हाँ बोलण्याने. सर 0 आ रहा है. 0 कसं येईल आन्सर? तर ते साइन स्क्वेअर आहे तर मग सिरीज मध्ये साइन सिरीजचा स्क्वेअर पण एक्स स्क्वेअर स्क्वेअरच लावायचा ना? नाही, साइनचा ब्रॅकेटचा होल स्क्वेअर होईल ना. ब्रॅकेटचा होल स्क्वेअर होईल ना तिकडे. तुम्ही ट्राय तर करा, नाही आला तर मी करतो ना, मी करून घेईल सॉल्व, डोंट वरी. 3/2. 3/2 1/2 आ रहा. 1/2 आ रहा है, ठीक है, आने दो, जो भी कुछ आ रहा है आने दो, कोई बात नहीं. 6/0 आहे की सर? 6/0 म्हणजे इन्फिनिटी होऊन जातं ना दादा. 6/0 म्हणजे इन्फिनिटी. एनिथिंग बाय 0 काय असतं? इन्फिनिटीच ना. सर -2. -2 ओके, हो सकता है -2 भी आंसर. मी करतो थांबा, तुम्हाला थोडंसं अजून तुम्हाला ये लोग जाणार नहीं सहजासहजी. बघा यहाँ पे ये तो दिख गया. अगर मैंने साइन को x लिया, अगर मैंने साइन को x लिया, ये बन जाएगा x² इंटू x² बना x⁴. x⁴ तक की सीरीज खोलना है तुम लोग को. इतना समझ में आया ना? डिनोमिनेटर में x² आ रहा है. हाँ सर. यस सर. डिनोमिनेटर में अगर x² है तो मेरे को सबसे पहले साइन का सीरीज बताओ. x माइनस x³/3 फैक्टोरियल का स्क्वायर माइनस x². डिनोमिनेटर में x⁴. यहाँ तक इसको समझा? कुछ भी नहीं किया मैंने. डिनोमिनेटर में x⁴ था, इसलिए मैंने साइन को कहां तक खोला? x³ तक खोला. ब्रैकेट का स्क्वायर है ना, तो इसको भी स्क्वायर मिलेगा ना. ये साइन की वैल्यू है, साइन की. ब्रैकेट का स्क्वायर तो एज इट इज जाएगा. जो तुम लोग इसको इग्नोर कर गए. x² तो मैंने वेट रखा. अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² माइनस 2ab प्लस b². ये कुछ काम का नहीं है, ये गया काम से. माइनस x² अपॉन x⁴. सोचो, साइन ये स्क्वायर तो साइड में रखा मैं, वो रखना ही पड़ेगा तुमको. साइन x का वैल्यू x माइनस x³ फैक्टोरियल, क्योंकि मेरे को x⁴ चाहिए था डिनोमिनेटर में. तो क्या बना? a माइनस b का होल स्क्वायर. तो a² माइनस 2ab प्लस b². तो a², x का स्क्वायर आ गया x² माइनस 2 टाइम्स x इंटू x³ बना x⁴ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x³ का 6 बन जाता, जो मेरे काम का नहीं है क्योंकि मेरे डिनोमिनेटर में x⁴ ही है, तो मैंने इसको काट दिया. अब यहां से क्या हुआ क्या? x² से x² गॉट कैंसल, x⁻⁴ गॉट कैंसल. तो आंसर इज -2 अपॉन 6 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 6. तो आंसर इज -1/3. एक कभी नहीं आया, कोई बात नहीं, कि तुम्हारे लिए था नहीं ये क्वेश्चन. आया? अब समझ में आ रहा है कैसे यूज करना है? अब मैं बढ़ा रहा हूँ लेवल. अब वो तुमने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन किया, हाँ, समझा सर. तुम लोगों ने समझा स्टार्टिंग में सर. जो क्वेश्चन किए थे वो बहुत बेसिक थे, वो बहुत बेसिक क्वेश्चन थे. वो क्वेश्चन तो कोई यूज नहीं करता. लोग ये वाले, तुमको आईआईटी में ये सारे क्वेश्चन आते हैं. अभी और क्वेश्चन इससे भी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, और तुम बस डटे रहना. हाँ, सर x⁻⁶ कैसे कैंसिल हो? डिनोमिनेटर में क्या था? x⁴. तो फिर x⁻⁶ का पावर क्या है? 4 से ज्यादा है, इसीलिए वो काम का नहीं था अपने. तो तू लिख भी लेता ना, उसको ऐसे लिखता. तू देख यहाँ पे ऐसा लिख लेता, x⁻�6 कुछ ना कुछ बन जाता, लेकिन x का वैल्यू 0 है तो वापिस वो 0 ही बन जाता. हम इसलिए हम यूज नहीं करते उसको. ठीक है, चल दे. अभी शुरुआत, अभी तो चैप्टर तुम्हारा शुरू हुआ है, ये पॉइंट अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो बहुत लंबा जाना है. x इंटू साइन ऑफ साइन x, ये देखो प्रो क्वेश्चन, माइनस sin² x डिनोमिनेटर में. ये बहुत लंबा जाने वाला है, ठीक है, बहुत लंबा जाने वाला है. पेशेंटली सॉल्व करना, गलत करना आंसर, चलेगा, कर लो ट्राई. यूज योर कॉमन सेंस. कहां तक खोलना है उसको? डिनोमिनेटर में x⁻⁶ है, उस हिसाब से.
सर -5। -5 ओके। और कुछ? सर 1/18 1/18 और कुछ? -1/6 -1/6 और कुछ किसी का? चल जाएगा, कोई कोई वरी नहीं, तुम जितना भी कर रहे हो सही है। सर 1/3 1/3 हो सकता है, 1/3 भी आंसर हो सकता है। और कुछ? चलो मैं कर दूं अभी। देखो फिर से एक बार तुम लोगों के लिए ये सब यूज करना। आई नो कि बहुत टेडी टास्क था, लेकिन समझ लो पहले। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए समझ लायक क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूँ तुम में से कोई भी अपने अपने बुक्स में सॉल्व करना स्टॉप कर दो, क्योंकि ये क्वेश्चन सच में प्रो है। x⁻⁶ डिनोमिनेटर में है, तो मुझको पावर उतना ही खोलना है जिसका एक्सपांशन x⁻⁶ आएगा। सबसे पहले x वेट कर रहा है, इसको साइड में रखते हैं, और इस साइन को मैं एक्सपेंड कर रहा हूं कहां तक? देखो, साइन x माइनस साइन क्यूब x अपॉन 6 ब्रैकेट क्लोज माइनस, चलो मैं साइन रेज़ टू 5 ले लेता हूं, प्लस साइन रेज़ टू 5x अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 का स्क्वायर अपॉन x⁻⁶। आई होप यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना ही किया मैंने, ज्यादा कुछ नहीं किया। साइन का सीरीज तुमको पता है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x�5/5 फैक्टोरियल था। तो मैं यहाँ पे सर साइन वो का, हाँ, सेकंड ब्रैकेट में आपने x⁻5 फैक्टोरियल को x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया, है ना? यही सवाल था ना तेरा। हाँ। क्यों नहीं लिया मैंने x⁻5/5 क्यों नहीं लिया? क्योंकि जब मैं इसको खोलूंगा ना, जब मैं इसको खोलूंगा तब वैसे देखो x⁻⁶ ही मिलने वाला है, 5 का कुछ काम भी नहीं है क्वेश्चन में। तो अभी सुन ना, अभी तो शुरू किया हमने। अब देखो यहाँ पे ये x एज इट इज है, मेरे को यहाँ पे x⁻⁶ चाहिए। x⁻5 ऑलरेडी है, जब वो x से मल्टीप्लाई होगा x⁻⁶ दे देगा, तो मेरा काम खत्म। इसलिए मैंने यहाँ पे x⁻5 नहीं लिया। अब ये x एज इट इज, इस x को खोलना है x⁻⁶ तक, तो आंसर x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x⁻5/5 फैक्टोरियल। ठीक है, माइनस ये क्यूब आने वाला है, ये क्यूब आने वाला है यहाँ पे। साइन का सीरीज x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस ये मेरे को x⁻5 चाहिए, ताकि x⁻5 इंटू x⁻⁶ बने, इसलिए मैंने बस इसको x ही लिया, तो बन गया x⁻5/5 फैक्टोरियल माइनस ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, समझ लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स क्यूब इंटू एक्स बनना है x⁻⁴/6 प्लस इसका स्क्वायर x⁻⁶/36। डिनोमिनेटर में x⁻⁶ ही आ रहा है। अभी भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को इसको खोलना है, इसको अभी भी खोलना पड़ेगा। तो सोचो x एज इट इज है, x माइनस एक्स क्यूब बाय 6 प्लस x⁻⁵/120, ये माइनस है, ब्रैकेट खोल रहा हूं मैं अभी। इसका क्या आएगा, इसका आंसर बताएगा कोई मेरे को? a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab²। 3ab² मैं ले नहीं रहा, क्योंकि जब मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा वो बनेगा x⁻⁶, x⁻⁶ इंटू x बनेगा x⁻⁷, और इस x⁻⁷ को जब ये x मल्टीप्लाई होगा x⁸ बनेगा, जो मेरी पावर से एक्सीड कर रहा है। इसके सामने मैं लेने की जरूरत भी नहीं, मेरा क्वेश्चन यहीं पे एक्सपेंशन खत्म हो जाएगा। क्यों? जब मैं इसका भी क्यूब लूंगा x⁻⁹ बनने वाला, जो मेरे काम का है नहीं। तुमको ये समझा एक्सपेंशन क्यूब कैसे किया? मैंने यहाँ पे ही किया, a क्यूब माइनस 3a² तक ही लिया। आगे मेरे काम के नहीं थे, क्योंकि वहां पे x का पावर 6 से ज्यादा जा रहा था,
ये क्वेश्चन प्रो लेवल है, समझने में थोड़ा हो सकता है ऊपर नीचे, थोड़ा पेशेंस रखना। प्लस ये आएगा x रेस टू 5/5 फैक्टर मतलब 120, और ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेस टू 4/3 प्लस माइनस एक्स रेस टू 6/36। ये प्लस आएगा आई सपोज, देखो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये x इन सबको मल्टीप्लाई करने वाला है, तो देखो आंसर बनेगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेस टू 4/6 प्लस एक्स रेस टू 6/120 माइनस एक्स रेस टू 4 प्लस 3x रेस टू 6 अपॉन 6 प्लस x रेस टू 6/120 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x रेस टू 4/3 माइनस x रेस टू 6/36 अपॉन में x रेस टू 36, सॉरी x रेस टू 6। फिर से एक बार, आई नो ये गया होगा बाउंसर, फिर से एक बार इस तो एक x बात ने इस, रुक जा अभी, अब कुछ मत पूछना क्वेश्चन खत्म होने तक। इस x ने इस x को मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आया, इस x ने x क्यूब को मल्टीप्लाई, x रेस टू 4 आया, x रेस टू 6 आ गया। फिर ये x जब इसको भी मल्टीप्लाई कर रहा था तो ब्रैकेट माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो x इंटू एक्स क्यूब बना x रेस टू 4, वो माइनस वाला, इस माइनस से ये साइन बन गया प्लस, इस माइनस ये दोनों ही था एक्चुअली, और ये x इंटू एक्स रेस टू 5 बन गया x रेस टू 6। बाकी सब एज इट इज था। मैं वेट कर रहा हूँ कुछ कट रहा है कि नहीं, इसकी वेट कर रहा हूँ मैं अभी, देखते कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो मेरे को दिख रहा है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। इसके अलावा कोई कैंसिल हो रहा है क्या? आई डोंट थिंक सो, कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। और कैसे करोगे फिर आगे जाके? एक्स रेस टू 4 तो कैंसिल होना चाहिए था यार, कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है फिर यहाँ पे? तो आपने ऊपर डिवाइड बाय 6 भी था ना, आपने किया नहीं ना? कहाँ पे डिवाइड बाय? तो सर आपने नीचे सिर्फ साइन वही बोलने के लिए बोला था। अच्छा वही बोलने के लिए बोल रहा था क्या तू? अच्छा ठीक हाँ। है। ये वाला कहाँ पे आएगा फिर? वो यहाँ पे आएगा ना, वो 1/6 यहाँ पे आएगा। हाँ सर, वो यहाँ पे भी आएगा। तो जब वो मल्टीप्लाई करेगा तो ये ऐसा बनेगा x इंटू एक्स क्यूब एक्स रेस टू 4/6, ये बाय 6 आएगा। फिर ये x इंटू 3 फैक्टोरियल एक्स रेस टू 6 अपॉन 6 भी आएगा, वो मल्टीप्लाई बाय 6 भी होगा। अब ठीक है ना? अब ठीक है। हाँ अब हो क्या? हाँ ये कैंसिल हो गया, देखो सही किया ब्रश तूने, क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है। देखो ये और ये गॉट कैंसिल, क्योंकि x रेस टू 4 प्लस x रेस टू 4 बनेगा 2 टाइम्स x रेस टू 4/6 कट के बनेगा x क्यूब x रेस टू 4/3 जो यहाँ पे था, माइनस और प्लस गॉट कैंसिल। अब हुआ क्या? मेरे को x रेस टू 6 की टर्म बाहर निकाल रहा हूं मैं, तो बनेगा 1/120 प्लस 3/36 प्लस 1/120 माइनस 1/36। तुम चेक कर सकते हो, x रेस टू 6 x रेस टू 6 x रेस टू 6 और x रेस टू 6 सबको काट दिया मैंने इस रेस टू 6 से, कोएफिशिएंट को बाहर निकाला 1/120 3/36 1/120 माइनस 1/36। अब हुआ क्या? इन दोनों का बेस सेम है तो 2/120 आ गया, और 3 लड्डू में से एक लड्डू खा लिया तो बच गया 2 लड्डू, तो बन गया 2/36। अब उनका भी बेस सेम नहीं है, 2 ने काटा इसको बन गया 60, 2 ने काटा बन गया 18, तो आंसर इज 1/60 प्लस 1/18। कुछ हो सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ करके, एलसीएम कितना आएगा 60 और 18 का? 16 और 18 का एलसीएम 90 आएगा क्या? 60 में 90 का आता है रे? 180 आएगा वो, 180 तो बनेगा 3 टाइम्स और ये 10 टाइम्स, तो आंसर इज 13/180। यहाँ पे जाके रुका। सर समझा। नहीं समझने लायक तो है ही, जब तुम खुद करोगे तो इतनी जल्दी नहीं आएगा तुम लोगों से। ये सीरीज यूज करना, ये थोड़ा बहुत कुछ ज्यादा ही प्रो ले लिया मैंने, इतना जरूरत नहीं थी। सर सेकंड स्टेप एक बार फिर से बताओ। एक बार देख ले, मैं बताता हूँ, एक बार देख, तो समझने की कोशिश कर खुद। नहीं समझा तो मैं तो हुई हूँ, क्योंकि जब तुमको साइन में साइन घुसाया ना मैंने, वहां पे साइन के अंदर साइन चला गया, तो फिर तुमको ये कॉमन सेंस लगाना था, आई मीन ये थोड़ा सोचना था कि उसको कहाँ तक खोलना है, और खोलते कहाँ तक है डिनोमिनेटर का पावर देख के। इतनी जल्दी ये सीरीज तुमसे, मतलब ये सब क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेंगे, मैं आई नो ये कुछ ज्यादा ही हो गया अभी फिलहाल, लेकिन अब ये ऐसा ही है, थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा ये सब चीजें, इतनी जल्दी नहीं बनेंगे तुमसे। सेकेंड टाइम में भी, सेकेंड थर्ड टाइम जब तुम्हारा चैप्टर अच्छे से हो जाएगा उस टाइम तुम लोग और अच्छे से कर पाओगे इसको। अभी तो खाली फिलहाल देख लो कैसे यूज करना है। समझा क्या आदिल? देखो ये बताओ अभी भी।
समझे? कर लोगे क्वेश्चन फिर अगला वाला? हाँ क्वेश्चन सर। अच्छे, क्वेश्चन की लेवल अच्छी है, इसलिए तुम लोग ज्यादा सोचना मत ये ऐसा क्यों हो रहा है। ये तुम्हारे सीनियर्स का लेक्चर था, उसमें से क्वेश्चन निकाल देता हूँ एक आधा। ये हो गया सपोज, चलो ये वाला तुम कर लो। चलो तुम्हारे सीनियर का भी लेक्चर हुआ था उन लोग का कुछ दिन पहले, चैप्टर खत्म हुआ है उसका क्वेश्चन। चलो आ जाओ। cos of tan x minus cos x upon x raised to 4, go for it. cos of tan x minus cos x upon x raised to 4. जब तक तुम खुद से नहीं ट्राई करोगे ना इन सारे क्वेश्चंस को, तुम्हारे आंसर आएंगे नहीं इतनी जल्दी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन गलत करो, तब आंसर आएंगे। इसके बाद फिर किसी ने डाउट पूछा था मेरे को 2 दिन पहले, मैंने बोला था कि वो सीरीज से क्वेश्चन सॉल्व होता है, तुम वो क्वेश्चन ट्राई करोगे। और ये प्रैक्टिस से ही आएगा, जितने ज्यादा क्वेश्चन गलत होंगे ना उतने आंसर सही आएंगे। इसलिए ट्राई करते रहना, और तुम्हारे आंसर इतनी जल्दी नहीं आएंगे ये भी पकड़ के चलना। सर 1/6 1/6 ओके। सर 2 आ रहा है। मेरा 2 आ रहा 1/3 है, 3 1/3 आ रहा है। देखते हैं, अभी तो सर शुरुआत है। 1/3 आ रहा सर है। -1/3 -1 सबका अलग अलग है। चलो तुम ट्राई तो कर रहे हो, एटलीस्ट ट्राई कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे कुछ आंसर आ रहे हैं। -1/3 हम सही गलत में नहीं जा रहे, हम राइट रॉन्ग में नहीं जा रहे। ये थोड़ा ये प्रॉपरली 12th के क्वेश्चन है, और ये तुमको अभी थोड़ा ऊपर नीचे हो ही सकता है, मैं एक्सपेक्ट ही वही कर रहा हूँ। और कोई है जिसके आंसर आ रहे हैं नहीं आ रहे? दिखा दो सॉल्यूशन फिर अभी। तो -1 ये तुम्हारा सीरीज है और आंसर इसका -1/3। ठीक है, चलो सबसे पहले आया था, देखते हैं अभी किसी का आया किसी का नहीं आया। उन सब के लिए देखो, अब क्या करना था, डिनोमिनेटर में x का पावर 4 था, राइट। x का 4th पावर था, और 4th पावर था, इसलिए मेरे को एक्सपेंड करना पड़ा सीरीज को अप टू द पावर 4। तो मैंने सबसे पहले, इसको मैं बाद में देख लूंगा, मेरे पास ये cos था, और मेरे को cos का सीरीज पता है 1 - x² फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल मेरा सीरीज होता है। तो मैंने यहाँ तक ही यूज किया। देखो यहाँ पे ये क्या बना, 1 - x² फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल। माइनस का साइन था, ये सेट हो गया इधर का, ये भी सेट है। अब तुमको लगाना है cos ऑफ tan, तो मैंने सबसे पहले cos का सीरीज लगा लिया, x यहाँ पे tan डाल दिया, देखो ये मेरा सीरीज आ गया, दोनों मेरे पहुंच गए। 1 - tan² फैक्टोरियल tan⁴/4 फैक्टोरियल। अब हुआ क्या, अब ये मेरे को यहाँ पे ये tan और इसमें आंसर नहीं चाहिए था, मेरे को आंसर चाहिए x⁻x में। तो मैंने फिर से एक बार 1 को एज रखा, मैंने ये ब्रैकेट का स्क्वायर था, 2 फैक्टोरियल को साइड में लिया, tan का सीरीज लगा दिया। tan का सीरीज क्या होता है, x + x³ / 3 + 2/15 x⁵। लेकिन मेरे को x⁵ चाहिए नहीं था, क्योंकि मेरे को डिनोमिनेटर में अप टू द पावर 4 था, तो 4 और 4 से छोटा, और 4 और 4 से छोटा tan की सीरीज में 3 ही है, तो यहाँ पे बना x + x³ / 3 का स्क्वायर।
ठीक है, तो मैंने यहाँ तक ही खोला। ये tan को भी मैंने यहाँ तक ही, मैंने x क्यों लिया, अगर मैं x क्यूब ले लेता तो ये मल्टीप्लाई करके पावर 4 है तो मेरे काम में नहीं आता, वो तो यूज होता है x⁴ तक ही। तो इसको अभी यहाँ पे क्या हुआ देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, tan का जो पावर है तो पावर भी तो लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हुआ a², पहले प्लस 2ab 2 इंटू x इंटू x बाई 3, x इंटू x क्यूब कितना बना x⁴। आगे जाके जब मैं इसका भी स्क्वायर कर लेता बन जाता x�6, और x�6 मेरे x⁴ से ज्यादा है, x⁴ से ज्यादा था इसलिए मैंने उसको भी इग्नोर कर दिया, तो मेरा बचा यहाँ तक ही। दोनों को खोल दिया, ओपन कर दिया, देखो तुम्हारा आंसर सब कट कुट के आंसर ये आता है, x⁴ कट के आंसर -1/3 आता है। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि जब तक तुम लोग खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक तुम्हारे आंसर नहीं आने वाले, कि सीरीज के क्वेश्चन ऐसे ही है, इट विल टेक टाइम, समझने में टाइम लगता है कैसे यूज करना है। लेबनिट्स रूल तुम्हारे काम का है नहीं, कोई है क्या इसमें क्वेश्चन? ठीक है, कुछ क्वेश्चन अभी मेरे पास, कुछ शायद किसने क्वेश्चन पूछे थे उस दिन, रुको, शायद आदिल ने पूछे थे डाउट्स में, मैंने बोला भी था सीरीज के टाइम कर देंगे एक क्वेश्चन, कहाँ गया वो क्वेश्चन, हाँ ये वाले, चलो गो बाय दिस क्वेश्चन नंबर 15, ये वाला तुम लोग कर रहे हो अभी, सीरीज का क्वेश्चन है। कैसे करोगे, इसको फॉर्मूला लगा देना सीधा, 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x होता है, ठीक है, भूल गए क्या? 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin स्क्वायर x, तो इसका भी होल स्क्वायर बन रहा है, तो मतलब क्या बन रहा है, मैं एक स्टेप लिख के दिखाता हूँ, डिनोमिनेटर में सॉल्व करके दे रहा हूँ यहाँ पे, डिनोमिनेटर में ऐसा दिखेगा 2 sin स्क्वायर x का स्क्वायर, तो अल्टीमेट क्या बनेगा 4, क्या बनेगा 4 sin रेज टू 4x। तो एक बात बताओ, डिनोमिनेटर में x का पावर कितना है? डिनोमिनेटर में x का पावर कितना है? 4। तो सीरीज को कितना खोलोगे, सीरीज को कितना खोलोगे, अप टू 4, ठीक है, सॉल्व करो, आंसर बताओ। आदिल तेरा क्वेश्चन था ये, बताओ, चलो क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हो तुम लोग, ऊपर वाला भी इंटीजर इसका ही क्वेश्चन है, सीरीज का ही क्वेश्चन है। सीरीज खोलो अप टू द पावर 4 और देखो आंसर आता है क्या, नहीं आया तो मैं करके दिखा दूंगा, डोंट वरी, लेकिन मैं चाहता हूं तुम लोग ट्राई करो इसको अच्छे से एक बार। सो 5/6 आ रहा, ऑप्शन में है क्या 5/6? नहीं सर, 1/2 C, 1/2 C, 1/2 आ रहा है। जिनका 1/2 आ गया ना वो लोग इसको करेंगे, फिर वो लोग 14 को सॉल्व करेंगे, वो भी सीरीज का ही क्वेश्चन है। हाँ सर 1/2 आ गया। 1/2 आ गया, बहुत बढ़िया। फिर अबे जिसका डाउट था उसका भी नहीं आया क्या आंसर? खोलो, जितना जितना x टू द पावर 4 तक खोलना है तुम लोगों को। सीरीज फिर से एक बार सीख लो कैसे यूज करनी है। मेरा काम पहले खत्म हो गया, सीरीज यूज कैसे करते हैं मैंने सिखा दिया तुम लोगों को, अब एग्जीक्यूट करना काम तुम्हारा है। हाँ सर आ गया 1/2। बहुत सही, मैं वहां पे आके तुम्हारे बुक्स में नहीं लिख सकता सीरीज कैसे यूज करते हैं, और तुमको ही करना पड़ेगा सर। 1/2 जिनका हो गया है उसके ऊपर वाला करेंगे, वो भी सीरीज का ही क्वेश्चन है, वो भी सीरीज का ही क्वेश्चन है, तुमको ढूंढना पड़ेगा बस कैसा वो एक्स का वैल्यू कितना आएगा। हाँ वही तो क्वेश्चन है ना, फिर मैक्सिमम पावर कितना है। तू क्या करना, ऊपर वाला यूज कर ले, कौन सा, कॉस का सीरीज लिख ले, कॉस का सीरीज लिख, कॉस का सीरीज लिख और e रेज़ टू x का सीरीज लिख, और वहां पे देख कट कुट के x का कितना पावर बचता है, और वही x का नीचे वाला पावर होगा, क्योंकि जब तक ऊपर और नीचे का पावर सेम, तो हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए सीरीज में, सोच जितना डिनोमिनेटर का पावर है न्यूमरेटर का उतना ही पावर बचता है, बाकी सब कैंसल आउट हो जाता है। हाँ सर ठीक है। तो ऊपर में जब तू सीरीज लगाएगा कुछ चीजें कैंसिल होगी और जो पावर बचेगा वही तेरे डिनोमिनेटर का पावर होने वाला है। ट्राई करो, नहीं आया तो मैं हूं ना,
2 क्वेश्चन करने हैं आज के तुमको, ये दोनों लास्ट क्वेश्चन है आज के। मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारे आंसर्स का। पहला तुम लोगों ने बता दिया, सेकंड में बता दोगे तो मैं दोनों एक साथ सॉल्व कर दूंगा। Sir, n is equal to 3. C. n is equals to 3। ओके, इसका आंसर 3 आ रहा है। तुम लोग का भी देखो। सब कुछ कैंसल आउट होके कितना बचता है वो तुमको पूछा है उसने। बाकी N3 ओके। चलो, जिनका नहीं आया उन सब के लिए अपन सॉल्व करेगा। इधर देखो, पहले ऊपर वाला करता है फिर नीचे वाला करेंगे अपन सॉल्व। नीचे वाला तो और सिंपल था। पहला वाला कर रहे हैं, क्या था? cos x माइनस 1 और यहाँ पे बन गया तुम्हारा cos x माइनस e रेस टू x अपॉन x रेस टू n है। कोई बात नहीं, देखते हैं कुछ जुगाड़ बैठा तो। क्या बोल रहा है? फाइनाइट नॉन जीरो नंबर उसका आंसर है। फाइनाइट नॉन जीरो नंबर उसका आंसर है। और हमने जितने भी सीरीज लगाए, तुम लोग को ये पता, एक बात तो तुमने समझ ली होगी कि डिनोमिनेटर में जितना पावर है उतना ही न्यूमरेटर का पावर बचता है, बाकी सब कैंसल आउट हो जाता है। अब हुआ कैसे है? कॉस की सीरीज बताओ क्या है? व्हाट इज द सीरीज फॉर कॉस? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज़ टू 4/4 फैक्टोरियल। लेकिन मेरे को यहाँ पे लिमिट नहीं पता कहाँ तक लेना है, तो मैं अच्छा खासा खोल के रखता हूँ। ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज़ टू 4/4 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज़ टू 6/6 फैक्टोरियल। इतना खोल रख रहा हूँ मेरे साइड, मतलब सेफ्टी के लिए मैंने 6 तक खोल दिया। ये भी बचेगा तुम्हारा cos x का सीरीज वही 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ऑप्शन में n का वैल्यू कितना है? 4 है, तो इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी मेरे को, 4 तक ही खोलना पड़ेगा फिर। ठीक है, सेफ साइड लेके रखते हैं। प्लस एक्स रेज़ टू 4/4 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज़ टू 6/6 फैक्टोरियल माइनस। अब यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, तो माइनस ई रेज़ टू एक्स का सीरीज में लगाना है। अब ई रेज़ टू एक्स का सीरीज क्या होता है? व्हाट इज द सीरीज फॉर ई रेज़ टू एक्स? कोई बताएगा मेरे को? 1 प्लस प्लस एक्स रेज़ टू 4/4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है एक्स रेज़ टू 4 तक आंसर निकल रहा है, जिसकी जरूरत भी नहीं 6 की। 6 को लेने की जरूरत भी नहीं मुझको, फिर मैं यहाँ तक ही रखता हूँ। और थोड़ा 1 प्लस सर लिखता हूँ ना, प्रॉपर लिखता हूँ उसको। माइनस में क्या था? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज़ टू 4/4 फैक्टोरियल। यहाँ तक ठीक था। और डिनोमिनेटर में क्या है तुम्हारा? एक्स रेज़ टू n था, जो उसको भी नहीं पता क्या आंसर लेना है। तो हुआ क्या? प्लस x चाहिए होगा सर 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब बाय 3। हाँ, अरे हाँ भाई, हाँ मेरी गलती, प्लस लिखता हूँ मैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 था ना, क्या फैक्टोरियल नहीं था इसमें ना? ई में फैक्टोरियल है क्या? हाँ है है सर। तो 1 प्लस एक्स बाकी था। क्या यार, गलती हो गई। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड एक्स रेज़ टू 4/4। ठीक है, ये तो कट गया सर x क्यूब बाय 3। अरे यार, क्या कर रहा हूँ मैं? प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज़ टू 4/4 फैक्टर। अब सही है? अब सही है क्या? हाँ सर। अब हुआ क्या? इस 1 से ये 1 कैंसिल हुआ। अब तुम ठीक से देखना, ये x रेज़ टू 4 से ये x रेज़ टू 4 कैंसिल हो रहा है, और इस 1 से ये 1 कैंसिल हो रहा है। x स्क्वायर कैंसिल होने से मना कर दिया क्योंकि काम नहीं था उसका। ठीक है, तो ठीक से लिखता हूं पहले मैं। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज़ टू 4/4 फैक्टोरियल। कॉस में माइनस ही है क्या? लिखेंगे सारे प्लस है, कॉस में माइनस ही है सपोज। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेज़ टू 6। हाँ सही है, ये हो गया। ये मेरा पहला ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट इधर से ये बचता है माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस ब्रैकेट में x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। यहाँ तक हमने लिमिट कर लिया है क्वेश्चन को। अपॉन में एक्स रेज़ टू n है। पता नहीं ये वर्कआउट करेगा कि नहीं, देखते हैं। अब हुआ कैसे आगे? ये माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एक्स रेज़ टू 4/4 फैक्टोरियल। यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 6, और डिनोमिनेटर में एक्स रेज़ टू n है। माइनस x सर माइनस x स्क्वायर बाय 2 ना। हाँ सर। हाँ माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। आगे कुछ हो सकता है क्या? जुगाड़ तो नहीं बैठ रहा कुछ, क्या कर सकते हैं? ठीक है, सोचते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2
प्लस एक्स रेस टू 4/4 सीधा 12 to the 24 और यहाँ पे ये तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाय 6 बन गया है और डिनोमिनेटर में एक्स रेस टू एन है, एक्स रेस टू एन। अब क्या कर सकते हैं यार इसको? ऑप्शन में कितना है मेरे पास? एन का वैल्यू कितना है? एन का वैल्यू 1 2 3 4 है। अब सोचो मैं गेम क्या कर रहा हूँ। ऑप्शन में उन्होंने x का पावर 4 से ज्यादा दिया नहीं है। ऑप्शन में उन लोगों ने x का पावर 4 से ज्यादा दिया नहीं है, तो मेरे को लिमिट करना पड़ेगा इनका मल्टीप्लीकेशन अप टू 4। आया समझ में? ऑप्शन में 4 से ज्यादा है ही नहीं। तुम देखो ऑप्शन में क्या है, 1 2 3 4 है और 4 से ज्यादा है ही नहीं, तो मैं मेरे लिए फायदा ही नहीं है। तो मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों को उतना ही मल्टीप्लीकेशन का फैक्टर लूंगा जितना जो 4 और 4 से कम है। तो मैं देखो इसको मल्टीप्लाई कर रहा, इस एक्स स्क्वायर ने ये बन गया माइनस एक्स, माइनस और माइनस प्लस बनेगा एक्स रेस टू 4/2, इस माइनस से ये माइनस बन गया प्लस एक्स क्यूब बाई 2, इस माइनस से ये कुछ काम का नहीं है क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट तुम देख सकते हो एक्स रेस टू 6 आ रहा है जो मेरे काम का है नहीं, तो मैंने आगे लिखा ही नहीं। इस एक्स रेस टू 4 ने जब इसको मल्टीप्लाई किया ये मेरे काम का नहीं है, इस एक्स रेस टू 4 ने इसको मल्टीप्लाई किया ये भी मेरे काम का नहीं है, इस एक्स रेस टू 4 ने इसको मल्टीप्लाई किया ये भी मेरे काम का नहीं। क्वेश्चन इतना ही है, एक्स रेस टू n। ठीक है, अब दोनों को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर नहीं यार क्या बनेगा, ये बड़ा पावर दोनों पे आके रुके, हम लोग बड़ी पावर रुकती है, छोटी पावर कैंसिल होती है, तो इसका आंसर एक्स रेस टू 4, n का वैल्यू 4 आना चाहिए, 3 कैसे? सर वो अगर नॉन जीरो होना तो एक्स रेस टू एन कटना ना, सो तो ऊपर के दोनों इसमें से अपन ने जो लोएस्ट कॉमन पावर ऑफ एक्स कॉमन लिया तो एक्स रेस टू 3 आता, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। हाँ, कटने के लिए नॉन डिफिनेट आने के लिए लोअर पावर कटना चाहिए, तो ओके, तो n इक्वल टू 3 तुम्हारा सही था, मेरा फंबल हो गया। सही है, n इक्वल टू 3। थोड़ा घुमा के लाया यार, कुछ ज्यादा ही घूम गया क्वेश्चन। कब का क्वेश्चन नहीं है? सर 2002। अरे बाप रे, मेन एडवांस का क्वेश्चन नहीं है क्योंकि उस टाइम 2002 में ना, 2002 4 6 8 में ये नहीं था, मेंस नहीं था, सीधा एडवांस होता था उस टाइम। चलो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए रख देता हूँ मैं क्योंकि थोड़ा एक लेक्चर है मेरा, तो भी 10 मिनट 5 मिनट में 10:45 को, तो मैं लेक्चर यहाँ पे रुकाता हूँ तुम्हारा, तुम इसको लिए ट्राई करना और मेरे को आंसर बोलना। कल अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है? सीरीज को कैसे यूज करते हैं थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना अभी आज भी,